हेलो दोस्त, मैं सुरेश सर जीएस गुरु में आपका स्वागत करता हूं। मेरी तरफ से आप सभी मित्रों दोस्तों को नमस्कार हो। आइए आज हम मध्यकालीन इतिहास का भाग 7 पढ़ते हैं। हमें बहुत खेद है कि आज 4 दिन से हमने वीडियो अपलोड नहीं किया था। कुछ प्रॉब्लम हो जाने के कारण हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। और आइए आगे देखते हैं। मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत हमने खिलजी और तुगलक वंश को लिया है। इससे संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। और आइए देखते हैं कि खिलजी वंश की संस्थापक, खिलजी वंश के संस्थापक का नाम क्या था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी रहते हैं। एक बार कई बार क्वेश्चन पूछता है कि खिलजी वंश की स्थापना किसने किया, तो खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था। अब दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था? दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने सबसे अधिक अर्थात 50% कर लगाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था। अगला क्वेश्चन है, किसने सिकंदर द्वितीय की उपाधि को धारण किया था? किसने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने भी धारण किया था। क्यों किया? अब सिकंदर द्वितीय की उपाधि क्यों धारण करता? क्योंकि सिकंदर जैसा ही अलाउद्दीन खिलजी ने पूरे भारत को, यानी भारत के छोटे छोटे राज्यों को अर्थात दक्षिण भारत तक उसने अपने साम्राज्य को उसने छोटे छोटे राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में, दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। अर्थात अपना उन राज्यों को अपना करद बनाकर रखा था। इसलिए उसने क्या किया था? सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण किया था। आगे चलते हैं। वह कौन सा सूफी संत था? वह कौन सा सूफी संत था जिसने दिल्ली अभी दूर कहा था? तो अलाउद्दीन खिलजी निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक के लिए यह शब्द बोला था, दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है। तो किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। अब सांकेतिक मुद्रा किसने प्रारंभ किया था? सांकेतिक मुद्रा जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने चालू किया था। अब मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ही शिक्षित सुल्तान था, कई भाषाओं का जानकार भी था और विद्वान भी था। और यह जितना ही अधिक विद्वान था उतना ही यह असफल रहा, क्योंकि जो भी योजना यह जारी करता था, चालू करता था, उसकी हर योजना असफल रही। जैसे सांकेतिक मुद्रा को चलाना, ये भी असफल रही। दिल्ली से दौलताबाद को राजधानी परिवर्तन करना, ये भी असफल रही। खुरासान अभियान करना, ये भी इसका असफल रहा। और दोआब में कर वृद्धि को प्रारंभ करना, ये भी असफल रहा। यानी सारी योजनाएं मोहम्मद बिन तुगलक की असफल रही। उसमें भी हमने क्या किया? सांकेतिक मुद्रा का प्रारंभ किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। अब यहीं आपके उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिला पड़ता है, जिसकी स्थापना फिरोज तुगलक ने किया था। अपने बड़े भाई जौना खां की याद में जौनपुर की स्थापना किया था। अब जौना खां किसका आधुनिक नाम है? तो मोहम्मद बिन तुगलक का पूर्व नाम था जौना खां, जिसकी याद में फिरोज तुगलक ने जौनपुर की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मण पर जजिया कर किसने लगाया था? तो सबसे पहले आप ये जानिए कि ब्राह्मण कर सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर लगाया था। और उसने ब्राह्मण स्त्री, असहाय व्यक्ति, बालकों पर जजिया कर नहीं लगाया था। लेकिन फिरोज तुगलक ही ऐसा एक सुल्तान था जिसने आगे चलकर अपने शासनकाल में उसने ब्राह्मण पर भी जजिया कर को लगाया था। एक क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि ब्राह्मण पर जजिया कर किसने लगाया? तो फिरोज तुगलक ने लगाया था। अगला क्वेश्चन है, तुगलकाबाद नगर की स्थापना किसने किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। ये भी क्वेश्चन कई बार पुटअप कर चुका है। तो तुगलकाबाद नगर की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। एक ग्रंथ का नाम है जिसका नाम रहेला, इसकी रचना किसने की थी? तो इब्न बतूता ने किया था। 1000 दिनारी किसे कहा गया? तो मलिक काफूर को कहा। यह मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का बहुत ही सर्वश्रेष्ठ सेनापति था, जिसके सहयोग से, जिसके माध्यम से अलाउद्दीन खिलजी ने पूरे दक्षिण भारत को पूरा अपने राज्य में मिला लिया, अर्थात जीत लिया था। आगे अगला क्वेश्चन है कि दीवान रियासत की स्थापना किसने किया था? तो दीवान रियासत की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अब
वह कौन सा शासक या सुल्तान था जिसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोलों का आक्रमण हुआ था? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ था। अब किसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? किसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? मुबारक शाह खिलजी। ये भी क्वेश्चन कई बार पुटअप हो चुका है कि मुबारक शाह खिलजी ने स्वयं को अर्थात अपने आप को खलीफा घोषित किया था। अब वह कौन सा सुल्तान था जिसने अपने आप को पैगंबर का सेनापति कहा? तो ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है दोस्तों। नसीरुद्दीन खुसरो शाह ने अपने आप को पैगंबर का सेनापति कहा है। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी को कोहिनूर का हीरा किससे प्राप्त हुआ? तो अलाउद्दीन खिलजी को कोहिनूर का हीरा रुद्र प्रताप देव से प्राप्त हुआ था। मलिक काफूर जब रुद्र प्रताप देव पर आक्रमण किया तो रुद्र प्रताप देव ने हार मानकर अपनी एक मूर्ति बनवाया, जिसमें सोने की जंजीर बनवाकर मूड़ी में डालकर मलिक काफूर को सौंपा, और जो मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी को सौंपा। इससे यह तात्पर्य है कि हम आपकी अधीनता स्वीकार कर लिए हैं, और यही रुद्र प्रताप देव अलाउद्दीन खिलजी को कोहिनूर का हीरा सौंपा था। अब किसने सिंचाई कर को सर्वप्रथम सिंचाई के लिए सर्वप्रथम नहरों का निर्माण करवाया? तो गयासुद्दीन तुगलक ने सिंचाई व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए या व्यवस्थित करने के लिए नहरों का निर्माण करवाया था। तो गयासुद्दीन तुगलक है। जगन्नाथ मंदिर को किसने नष्ट करवाया था? तो फिरोज तुगलक ने। जगन्नाथ मंदिर को किसने नष्ट करवाया? तो फिरोज तुगलक साहब ने करवाया। सीरी का किला किसने बनवाया था? तो सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया था। अब चराई कर किस पर लगाया गया था? तो चराई कर चरने वाले पशु अर्थात दुधारू पशुओं पर क्या लगाया हुआ था? चराई कर लगाया गया था। अब रासायनिक व्यवस्था, जो वर्तमान समय में कंट्रोल कहा जाता है या रासायनिक व्यवस्था चल रही है, वह रासायनिक व्यवस्था सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया था। अंतिम क्वेश्चन है कि एमबीटी ने किसे चीन का राजदूत बनाकर भेजा था? तो एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को अपना राजदूत बनाकर भेजा था। तो ये क्वेश्चन बहुत ही हम कम समय में और लगभग 20-25 क्वेश्चन हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, और यह क्वेश्चन कई बार पुटअप हो चुका है और बार बार होता है, और ये आने वाले भी क्वेश्चन हैं, तो इसको आप इग्नोर मत करिएगा। आपसे निवेदन है कि इसको पढ़ने के बाद, एक बार दो बार पढ़ने के बाद इसे इग्नोर मत करिएगा, बल्कि एक नोट्स बनाइएगा। नोट्स बना के माध्यम से अपना ये याद करिएगा, और कल इसके आगे हम पढ़ाएंगे। दोस्तों, सुरेश सर से यही निवेदन है, आप लोगों से सुरेश सर का यही निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को देखने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन की घंटी दबाइए, लाइक करिए। यही आप लोगों से उम्मीद है। धन्यवाद।